हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं मॉर्निंग में उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे मैं इसलिए उठी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था देहरादून ऑफिस के किसी काम से, इसलिए 5 बजे मैं उठ गई थी। 5 बजे उठ के मैंने फटाफट से चाय नाश्ता बनाया था। चाय नाश्ता बनाकर मैंने हस्बैंड को चाय नाश्ता कराया और फिर वो निकल गए थे देहरादून के लिए। मन तो उनका बिल्कुल नहीं था जाने का, क्योंकि ना वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम फैमिली में 3 ही मेंबर हैं और जब वो चले जाते हैं तो उन्हें हमारी काफ़ी फ़िक्र होती है। पर वही है, जब ऑफ़िस का काम है तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब करना भी तो बहुत ज़रूरी है, वहाँ का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को नहला के ले आई थी। इसके ड्रायर से बाल सुखा रही थी। ड्रायर से बाल नहीं सुखाऊंगी तो सर्दी लग जाएगी, और इसको तो सर्दी वैसे भी बहुत जल्दी लग जाती है। दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड तो इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है अभी दिल्ली में, पर अभी सुबह और शाम की तो ठंड काफ़ी है। तो मैंने इसको पहना दिया था ये गर्म फ्रॉक, और फिर मैं आ गई थी अपना भी थोड़ा सा टचअप करने, मतलब मेकअप करने के लिए। थोड़ी सी हल्की सी मैंने क्रीम लगाई थी। क्रीम में मैं लोशन ही लगा लेती हूँ, और जो थोड़ा सा मेकअप जो ज़रूरी होता है, जैसे बिंदी और सिंदूर, तो वो मैं लगा लेती हूँ। यहाँ से मैंने सिंदूर ले लिया था। सिंदूर मैंने लगाया, बिंदी मैंने लगाई और लिपस्टिक मैंने लगाई। इतने में ना मेरी जेठानी की बेटी भी आ चुकी थी स्कूल से, 2 बज चुके थे। उसने गेट बजाया था तो मेरी बेटी गई थी गेट खोलने के लिए, और वो आके चली गई थी ऊपर। मेरे जेठानी ऊपर ही रहते हैं, वो ऊपर चली गई। फिर मेरे को ना खाना भी बनाना था, मेरी बिंदी रह गई थी, मैंने फटाफट से बिंदी भी लगा ली थी और जूड़ा बना के मैं चली गई थी किचन में। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अकेले के लिए क्या खाना बनाया जाए। जब कुछ समझ नहीं आता तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है, चलो फटाफट से दाल चावल ही बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ भिगो दी थी दाल, और दाल धो ली थी। दाल मैंने बनाई थी अरहर की, क्योंकि मुझे चावल के साथ ना अरहर की दाल ही अच्छी लगती है। तो मैंने ये दाल धो ली थी। दाल धोने के बाद उसमें डाल दिया था हल्दी, नमक, मिर्च और पानी। बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और चावल जो बनाने वाली थी आज, मैं अलग अलग दाल चावल नहीं बनाने वाली थी, एक साथ ही बनाने वाली थी। इससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है और हमारी गैस की भी बचत हो जाती है। एक जने का खाना तो बहुत ही कम बनता है, ये साथ में बन सकता है। तो फिर मैंने चावल वॉश करके डाल दिए थे, पानी डाल दिया था, और पानी के साथ ही ना मैं इसमें थोड़ा सा घी भी डाल दूँगी। घी डालने से क्या होता है कि जब हमारी सीटी आने वाली होती है कुकर में, तो उसका पानी बाहर नहीं जाता है चावल का, तो वो दाल चावल ना एक साथ मिक्स नहीं होते हैं। फिर मैंने ढक्कन लगा दिया था। 2 सीटी मैंने कुकर में लगा ली थी। फटाफट से मेरी 2 सीटी आ गई थी, और मेरे दाल चावल ना बड़ी जल्दी बन गए थे। दाल चावल बनने के बाद मैंने चावल बाहर निकाले, और देखिए चावल एकदम खिले खिले और अच्छे ही बनते हैं, चिपकते भी नहीं हैं। दाल भी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। आप चाहें तो इसमें आलू डाल के भी बॉईल कर सकते हैं और उसका आलू का चोखा बना सकते हैं। मुझे तो आलू नहीं खाने थे, इसलिए मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, उसमें हींग डाल दी थी और साबुत मिर्च डाल दी थी। और तेल को तेज़ गर्म होते ही जैसे ही मुझे लगा कि हाँ ये सारा कुछ अच्छे से भुन चुका है, तो मैंने लगा दिया था दाल में तड़का। सिंपल सी ही दाल चावल बनाई थी, प्याज टमाटर का तड़का नहीं लगाया था, हींग जीरे का ही मैंने तड़का लगाया था। तड़का मेरा लग चुका था। तड़का लगने के बाद हम खाना खाने के लिए गए थे। मेरी बेटी और मैंने साथ में खाना खाया, बड़ा मज़ा आया। और सिंपल से दाल चावल खा के ना अलग ही मज़ा आ जाता है। और ये देखिए, इसको ना हमेशा ना खाना खुद से खाना होता है। कुछ भी काम इसको करने के लिए बोलो ना, कहती है कि मैं खुद से करूँगी। हेलो मोटो। मैंने उसको खाना खिलाया था, और यहाँ पे मैं जब किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरा तो सिलेंडर ही ख़त्म हो गया है। फटाफट से फिर मैंने दूसरा सिलेंडर लगाया। वैसे तो मुझे ये सिलेंडर लगाना पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, पर अभी हस्बैंड को बार बार बाहर भी जाना पड़ता है, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे काम करना सीख लिया था। क्योंकि जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो हमारे आसपास लोग तो बहुत होते हैं, पर काम कोई नहीं आता है। तो छोटी छोटी चीज़ें ना ये आनी चाहिए। तो ये मैंने अपना फटाफट से सिलेंडर लगा लिया था, और सिलेंडर मेरा फटाफट से लग गया था। मैं ज़्यादा भारी सामान तो अभी नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक बार ऑपरेशन हो चुका है। अगर मैं भारी सामान उठा लेती हूँ ना, तो मेरे पेट में दर्द हो जाता है। ये मैंने मंगाई थी कर्ल मशीन मीशो से, बहुत ही कम रेट में ये आई थी। इसमें सारे बटन इसमें दिए होते हैं, ओपन के, लॉक के और कर्ल बाल के। अगर आप इसे ओपन करेंगे ना, तो उससे बाल स्ट्रेट होते हैं, और अगर आप वैसे करोगे तो कर्ल होते हैं। ये मैं देख रही थी कि मेरे बाल कर्ल होएंगे कि नहीं होएंगे, और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा तो इसको देख के दिल ही खुश हो गया। इतने सुंदर कर्ली बाल निकल रहे थे।
थे। ये देखिए गाइस बहुत ही सुंदर थे। और दोनों साइड मैंने कर्ल बाल कर लिए थे। अगर आपको गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ना एक जो लाइक और सब्सक्राइब होता है ना, वो मुझे मोटिवेट करता है और आगे की वीडियो बनाने का भी फिर मेरा मन करता है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय गाइस, जय श्री श्याम।